धीरे धीरे यह चर्चा पूरे गांव में फैल गई। सभी को पता चल गया कि फौजी की दुल्हन का किसी के साथ में चक्कर है। लेकिन अभी भी घर वाले इस बात से अनजान थे। उनको कुछ नहीं पता था कि उनकी बहू के बारे में लोग क्या क्या बोलने लगे हैं। उनके घर में औरतें आईं, इधर की उधर बातें करती और बहुत ही अजीब नज़र से उनकी बहू को देखती और चली जाती। अब गांव के लोग तो गांव के लोग ठहरे, एक की चार बात बनाना उनकी आदत है। घर से निकलते ही औरतें एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं और पंचायत शुरू कर देती हैं। एक औरत कहती है, अरे उनके घर की औरतों के चेहरे पे जरा भी शर्मिंदगी नहीं है, वह तो पूरा सज संवर के रहती हैं। दूसरी औरत कहती है, सास भी कितनी बेशर्म है, बहू को रखा हुआ है, उसे कुछ कहते भी नहीं। तीसरी कहती है, अरे सास ससुर ने ही तो उसके पर निकाले हुए हैं, सास ससुर के ही राज में तो गुलछर्रे उड़ा रही है। तभी वहाँ निर्मला काकी आ जाती है, बातों में थोड़ा और मिर्च मसाला लगाने के लिए। निर्मला काकी हमारे गांव की बहुत ही फेमस लुगाई हैं। हर घर का पता रहता है निर्मला काकी को। किसके घर में नमक तेज है, किसके घर की सब्जी में नमक कम है, कौन अंदर है कौन बाहर है, हर घर का राज जानती है निर्मला काकी। अब सुनो, निर्मला काकी वहाँ पहुँचते ही क्या बोलने लगी। अरे बहनों, उनको तो बहुत शौक था अपनी बहू को बाहर निकालने का, पढ़ाने का। उसी का नतीजा है ये। यह बहुएं तो घर में रोटी चौका करती ही अच्छी लगती हैं। बहू को ज़्यादा छूट देंगी तो सर पे ही तांडव करेंगी। अब देख लो, लड़का फौज में है, वह साल में 1 या 2 बार आता है। बहू को बनाएंगी ये लोग कलेक्टर। अब जब तक बहू कलेक्टर बन जाएगी तो वह फौजी के थोड़ी ना रहेगी, उसे भी तो कलेक्टर चाहिए। लेकिन कोई भाई किसी को कुछ नहीं कह सकता। सबके अपने अपने घर के अपनी अपनी दाल है। किसी के ज़्यादा गल जाती है तो किसी के साबुत रह जाती है। अभी अगर घर चले जाओ तो बहू को 10 हाथ का घूंघट करवाएंगे। लेकिन यह नहीं पता कि बहू बाहर तो नंगी घूम रही है। तौबा तौबा, ऐसी बहू हमने पहले किसी की नहीं देखी और ना ही ऐसी सास ससुर देखे हैं जो अपने ही लड़के की गृहस्थी अपने हाथ से बर्बाद कर रहे हैं। निर्मला काकी की बातें सुनकर वहाँ पर जितनी औरतें बैठी थी सब हाँ में हाँ मिलाती जा रही थीं। वहीं पर बैठी हुई सरिता चाची बोलती हैं, हाँ काकी, तुम सच कहती हो। अभी 4 साल पीछे की बात है, अपने पड़ोस के गांव में एक बहू भाग गई थी और बहनों, वह जिसके साथ भागी उसके ही भी सास ससुर उसे अपने ही घर में बुला बुला कर बैठाते थे। बाद में पता चला कि भाई वह उनकी बहू को लेकर भाग गया। इसलिए कहते हैं किसी दूसरे आदमी को अपने घर की बहू बेटियों से दूर ही रखना चाहिए। क्या पता कब किसकी नज़र में फिसल जाए, बाद में पूरी ज़िंदगी पछताते रहो। अब बहू तो भाग गई उनकी, बाद में उन्होंने मार पीट की, लड़ाई झगड़े किए, लेकिन क्या फ़ायदा, इज्जत तो चली गई, वह तो वापस नहीं आएगी। बहनों, तभी कहते हैं भाई अपने घर की बहू और बेटियों को संभाल के रखो। हाँ ठीक है, पढ़ा लो लिखा लो, इतना भी क्या कि बाहर क्या हो रहा तुम्हें पता भी ना चले। तभी निर्मला काकी बोलती हैं, अरे ज़्यादा पढ़ लिख कर क्या करेंगी बहुएं, नाम लिखना आता हो, 2-4 किताबें पढ़ लें बहुत है। आखिर हम तो बहुएं रोटी बनाने के लिए, घर संभालने के लिए लेकर आते हैं। यहाँ हमें सर्विस नहीं करवानी। सर्विस कराएंगे तो घर का काम कौन करेगा। ने तो वैसे भी पूरी ज़िंदगी काम ही किया है, सोचते हैं बहुएं आएंगी थोड़ा सुख मिलेगा, जिसमें और बहुएं कर लो नौकरी वाली, फिर बुढ़ापे तक पकाते रहो रोटियां जब तक मर न जाओ। अभी कहाँ, फौजी की माँ और फौजी के पिता को भी थोड़े दिनों में पता चलेगा। जिस बहू को इतना पढ़ा लिखा रहे हैं वही एक दिन फुर्र हो जाएगी, फिर ढूंढते रहेंगे बहू कहाँ गई। सारी औरतें निर्मला काकी की हाँ में हाँ मिला रही थी और खूब हंस हंस के मज़े ले रही थी। तभी वहाँ पड़ोस में रहने वाली भाभी वहाँ पहुँच जाती है। वह बोलती, अरे काकी शर्म करो, वह बेचारी तो घर में अकेली रहती है, उसका मन नहीं लगता है, उसका आदमी तो फौज में है, साल में 1 या 2 बार आता है। तो वह सोचने लगती है क्यों ना मैं अपनी पढ़ाई ही पूरी कर लूँ। अब कोई ज़रूरी थोड़ी ना है अगर कोई किसी से बात करता है तो वह उसी के साथ चक्कर होगा। उसे भी तो अपने सास ससुर माँ बाप की इज्जत का ख्याल है।
आखिर पढ़ी लिखी है। घर में पड़े पड़े उसका भी दिमाग खराब हो जाता है। 3 लोगों का खाना बनाना होता है, फिर वह पूरे दिन घर में अकेली रहती है। अब जब उसे पढ़ाई की शुरू की है तब से उसका मन लग रहा है। आप लोगों की तो आदत है एक की 4 करना। तभी भाभी हंसते हुए काकी को बोलती हैं, काकी अगली बार तुमको इलेक्शन में खड़े करवा देंगे, पूरे गांव की तकलीफ दूर कर दोगी। तभी काकी मुंह बनाते हुए बोलती हैं, अरे भाई पढ़ाओ चाहे ना पढ़ाओ मर्जी है तुम्हारी, हमें क्या, जो हमें लगा हमने वह बोल दिया। और यह कहती हुई सारी औरतें वहाँ से हट जाती हैं।